आमिर, जिस तरह की श्रीलंका की बैटिंग है, निसांका जैसे हमने बात की कि 4 निस सेंचुरियां बना चुके हैं इस वर्ल्ड कप में और अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, तो कितना आप समझते हैं टारगेट इस पिच पर? आपको याद होगा इंडिया ने जब थोड़ा सा फंस रहा था अगेंस्ट बांग्लादेश, लेकिन टारगेट अचीव कर लिया था। देखिए 300 के बियॉन्ड तो जाना पड़ेगा, तभी जाके ये ऑपोजिशन को ग्राइंड कर सकते हैं। और जिस तरह दोनों ओपनर्स अभी बड़ा सूंघ के खेल रहे हैं, जो इनिशियल चैलेंज यही है कि इनकी जो मेन थ्रेट है मुजीब, यहाँ पे विकेट ना गंवाई जाए और फिर एक्सेलरेट करना शुरू करें। और अभी तक दोनों प्लेयर्स जो हैं वो कंफर्टेबल तो नज़र आ रहे हैं और गेंद जो है वो इतना आपको टर्न या इनडिफरेंट बाउंस नहीं नज़र आया, बल्ले के ऊपर बॉल आ रहा है। सभी क्या देखते हैं? विकेट तो जिस तरह आमिर कह रहे हैं कि गेंद बल्ले पर आ रहा है, तो इट मीन्स के श्रीलंका की कोशिश होगी, क्योंकि 300 जो टीमें कर रही हैं वो काफ़ी सेफ हो रही हैं इस टूर्नामेंट में। श्रीलंका कितना टारगेट जहन में होगा? जहन में उनको ये होगा कि 300 प्लस ही जाएं, क्योंकि जैसे हमने बात की कि जहाँ 300 प्लस जाते हैं वहाँ फिर बैटिंग का अप्रोच चेंज करनी पड़ती है, तो वहाँ इनके चांसेस हैं कि वो शुरू में आके अटैक करें या थोड़े चांस लें तो वहाँ विकेटें मिलें। आप अगर देखें कि काफ़ी हैवीली डिपेंड कर रहा है अपर ऑर्डर पे अफगानिस्तान, तो अगर विकेटें ले जाएंगी शुरू में और टोटल बड़ा हुआ तो श्रीलंका के चांसेस हैं कि वो मैच जीते। मुजीब को कैसे देखते हैं आमिर? मुजीब हमेशा पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं और नया गेंद करते हैं। एक एज एन ऑफ स्पिनर बहुत कम दुनिया में ऐसे बॉलर्स हैं कि जो नया गेंद और पावर प्ले में करें। लेकिन इस वर्ल्ड कप में इतनी जबरदस्त बॉलिंग नहीं हुई उनसे। अगर इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ आउट भी किए हैं उसी तो में मैन ऑफ द मैच सेकंड स्पेल में आउट, पहले स्पेल में नहीं किया, पहले स्पेल में इनसे नहीं हुआ। अब इनके जो फास्ट बॉलर्स हैं, मेरा ख्याल है उन्होंने नए बॉल के साथ डिसेंट जॉब किया है एज कम्पेयर टू मुजीब। मे बी इनको जो विकेट से जो थोड़ी सी ग्रिप मिलती है जिससे बैट्समैन तंग होता है टाइम करने में, वो इनको मिल नहीं रही इन पिचेस के ऊपर। जिस तरह से दिल्ली में इन्होंने आउट किए मुजीब ने 4 अगेंस्ट इंग्लैंड, और आज इन्होंने अफगानिस्तान ने नूर अहमद की जगह फजलुल हक फारूकी को शामिल किया है। कैसे देखते हैं उनका इंक्लूजन? क्योंकि दूसरी तरफ तो नवीनुल हक है ही उनके फास्ट बॉलर, लेकिन फजलुल हक फारूकी की दोबारा से इंक्लूजन हुई है। डिपेंड, देखें विकेट उनको रीड किया है कि थोड़ा सा यहाँ पे स्पिनर को इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगी। देखें नबी जो है बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है इतनी ज़्यादा विकेटें नहीं ली लेकिन बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहे हैं, साथ में ऑलराउंडर है, बैटिंग का भी है, तो मेरे ख्याल में इस वजह से नूर अहमद को उन्होंने चांस दिया। हालांकि नूर अहमद का अगर आप लास्ट मैच देखें बैट्समैन को मुश्किल हो रही थी रीड करने में, तो थोड़ा सा इन्होंने उसको मेरे ख्याल में कि अगर चांस देते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन विकेट कंडीशन के हिसाब से गए कि 2 फास्ट बॉलर उनको लगता है कि इस विकेट पे ज़्यादा यूजफुल होंगे, तो कंडीशन की वजह से दिमित करुणारत्ने श्रीलंकन स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। दिमित करुणारत्ने का क्या मैं कह रहा था कि दिमित करुणारत्ने वापस आए टीम में, टेस्ट मैचेस में कप्तानी करते हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, कितना उन पे प्रेशर होगा क्योंकि टीम से तो वो बाहर। देखिए जब श्रीलंका क्वालिफाइंग राउंड खेल रही थी तो काफी आईब्रोज रेज हुए कि दिमित करुणारत्ने को क्यों रखा, लेकिन उन्होंने जबरदस्त बैटिंग करके अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा किया, क्वालिफाई करवाया। और अगर आप लास्ट वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड में हुआ है तो इनकी परफॉर्मेंसेस बुरी नहीं थी, ही प्लेड रियली वेल। अनफॉर्चुनेटली इनकी टीम आगे नहीं जा सकी, लेकिन डिपेंडेबल बैट्समैन है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, और आई थिंक जो इनको रोल दिया जाएगा उसके ऊपर पूरा उतरने की इनकी अहलियत है। समी, जिस तरह फजलुल हक फारूकी है, ये PSL में भी खेले आकर और भी दुनिया में मुख्तलिफ लीग्स खेलते हैं, लेकिन T20 और वनडे क्रिकेट की परफॉर्मेंस को आप किस तरह से देखते हैं? डिफरेंट होती है ना वनडे क्रिकेट। फजलुल हक फारूकी इतना इंप्रेशन तो छोड़ने में, एक आध मैच के अलावा इस वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के लिए कोई इतना अच्छा इंप्रेशन छोड़ने में नाकाम रहे। जी हाँ, देखें वैसे लेकिन काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं पहले से। अगर आप देखें तो लाइन डिसिप्लिन ज़्यादा हो गए, लेकिन जैसे हमने बात की कि वनडे क्रिकेट में आपको थोड़ा सेटअप करना है, थोड़ा सा बैट्समैन सेटअप करना आना चाहिए। फिर आप अगर देखें इतनी ज़्यादा लेटरल मूवमेंट नहीं मिल रही, अगर नए बॉल से आप देखें कि इतना आज इनको स्विंग नहीं मिल रहा। जैसे हमने बात की इन विकेटों पे आपको थोड़ा सा एंगल क्रिएट करने पड़ते हैं, थोड़ा सा बॉल की डेविएशन चाहिए, तो वो इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये कि डिसिप्लिन बॉलिंग कर रहे हैं, इसकी वजह से एज अ टीम इनकी शुरू में अगर नहीं भी आउट करें तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा रन दे देते हैं, तो ये कि टीम डिसिप्लिन के हिसाब से सही कर रही है। इकराम अली खेल जख्मी होने की वजह से विकेट कीपर बाहर चले गए, उनके हाथ पे चोट लगी। बैटिंग भी उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी की, उनका नुकसान तो होगा। बैटिंग करने आए, हर मैच में अच्छा खेले हैं अली खेल। अब थ्रो लगी है जो पहले ओवर में थ्रो की और सही तरह कलेक्ट नहीं कर पाए, तो आई थिंक उसकी वजह से थोड़ा सा राइट हैंड पे उनकी चोट लगी, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के ऊपर कोई
प्रेशर आया है, इसी वजह से गुरबाज जो है वो ये उनके लिए एडवांटेज है कि गुरबाज तो रेगुलर कीपिंग करते ही रहते हैं, हालांकि शुरू के मैचेस में गुरबाज खेले, अली खेल बाद में खेले। लेकिन एक एडवांटेज है ना, लाइक फॉर लाइक आप प्लेयर जो है रिप्लेस कर सकते हैं अगर ग्राउंड में इंजरी हो। ये भी सही है। जैसे लोग तो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जी शादाब खान जो थे वो जख्मी नहीं थे और वो उनका जो वो रिप्लेसमेंट लिया गया, कंकशन रिप्लेसमेंट उसामा। देखिए जब आपकी परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं ना होती तो हर चीज़ आपकी जो है बुरी लगती है। और देखें वो मिसाल है ना पंजाबी की, आटा गूंदे हिलनी क्यों है। अच्छा, तो छोटी छोटी बातें भी जो हैं वो पिक हो जाती हैं कि आटा गूंदते हुए हिलना नहीं चाहिए, वो कह रहे हैं। सभी वो भी गलत होता ना। हालांकि आपको आपकी मूवमेंट होती है, हाँ, लेकिन आप रुक के आप नहीं कर सकते ना। तो वो फिर वो जब आपको कोई बुरा लगता हो तो फिर वो भी चीज़ जो है वो आपको बुरी लगती है। सभी अब तक आपने इस तरह विकेटें किस तरह की देखी इस वर्ल्ड कप में? अगर मैं आपसे पूछूं एज अ बॉलर आप कैसे एनालाइज करेंगे? 10 मुख्तलिफ शहरों में वर्ल्ड कप के मैचेस हो रहे हैं और तकरीबन हर शहर में, अब देखें कोलकाता में भी मैच एक हो गया नीदरलैंड और उसका बांग्लादेश का, कोई ऐसा शहर बचा नहीं जहां मैचेस ना हुए हों और 10 मैचेस हैं। तो विकेटें आपने कैसे देखी? लखनऊ, फिर उसके अलावा हैदराबाद, अहमदाबाद, मुंबई, फिर इधर आ जाएं चेन्नई, फिर ये आ जाएं आप पुणे और मुख्तलिफ कैलकाटा, तो आपने विकेटें कैसी देखी? बेंगलोर जी काफ़ी डिफरेंट है, हर जगह पे आप देखें तो डिफरेंट है। कई जगह आपने देखा विकेटों पे वेरिएबल बाउंस भी दिखा है, फिर कई जगह आप देखें तो स्पिन को ज़्यादा फेवर कर रही हैं, कई जगह बैट्समैन को ज़्यादा फेवर कर रही हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक तरह की विकेट नहीं मिली। ठीक है, थोड़ा बैटिंग फेवर में जाता है और आजकल वनडे क्रिकेट आप कहीं भी दुनिया में खेल लें थोड़ा सा बैट्समैन को फेवर में होते हैं। इसकी रीज़न ये तो नहीं PSL के मैचेस होते हैं और विकेटें वो PSL के लिए ऐसी बनाते हैं कि हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं जिसमें लोग एंजॉय करते हैं। जी IPL की वजह से भी है, लेकिन एक अब ये लोगों को ज़्यादा तवज्जो है कि चौके छक्के देखना चाहते हैं, एंटरटेनिंग देखना चाहते हैं, थोड़ा सा अब इस तरफ ज़्यादा रुझान हो गया। हालांकि अगर आप वैसे आप देखें तो ये एक अलग तरह की क्रिकेट है, इसमें आपको चौके छक्के भी देखने पड़ते हैं, फिर जो थोड़ा टेस्ट मैच का इम्तिजाज है कि थोड़ा सा आपको संभल के भी खेलना है, बिल्डअप भी करना है। तो ये वनडे क्रिकेट इसीलिए है कि टेस्ट क्रिकेट से बड़ी है। अगर आप ग्राउंड्स की वेन्यूज़ की बात करते हैं, हर किसी का अपना कैरेक्टरिस्टिक है। मोस्टली इनके जो ग्राउंड्स हैं वो बैटिंग ट्रैक्स हैं, लेकिन जब ये किसी के खिलाफ टेस्ट मैच में जीतना चाहते हैं नागपुर चले जाएंगे या किसी और जगह पे चले जाएंगे। सो उनके पास इतनी वो ग्राउंड्स हैं कि हर ग्राउंड का अपना कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन आमिर अगर हम इधर देखें अफगानिस्तान की टीम की कारकर्दगी को, T20 उनको स्पेशलिस्ट कहा जाता है, लेकिन इस मरतबा वर्ल्ड कप में 2 फतूहात के साथ उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश तो की है कि वनडे क्रिकेट में भी वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इस्टेब्लिश इनके पास बैट्समैन अच्छे हैं। हमने रहमत शाह की बात की, बड़ी आला टेक्निक है उसकी, बड़ा खूबसूरत खेलता है। कप्तान हशमतुल्लाह गुरबाज और प्लेयर है, अप्लाई करने की बात है। आपने अडॉप्ट करना है कौन सा फॉर्मेट खेल रहे हो। और लग रहा है कि जो इनके कोच है उनका इन्फ्लुएंस होता नजर आ रहा है कि अब इनकी बैटिंग में कंसिस्टेंसी आ रही है। सही बिल्कुल। पहले तो ये उधर है या बिल्कुल नीचे है, अब ये आपको एक कुशन और कॉन्फिडेंस देते हैं कि ये 280 और 300 के लगभग जो है ये स्कोर कर सकते हैं। जब जॉनथन ट्रॉट इंग्लैंड के लिए खेलते थे तो बड़े वो ऐसे बैट्समैन थे कि जो टेस्ट मैचेस के थे, बड़ा हेड डाउन करके उनकी परफॉर्मेंसेस भी ऐसी होती थी। उनके आने से वो अब इनके कोच हैं, उनके आने से जिस तरह आमिर कह रहे हैं फ़र्क पड़ा है। बिल्कुल, वैसे तो मेरा मानना है खेल अपनी जगह, कोचिंग का अलग शोबा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको जो है ना जो जिस तरीके से आप खेलते हैं वो इम्तिजाज आता है आपके स्टाइल ऑफ कोचिंग में। जैसे ब्रेंडन मैकलम के आने से बेसबॉल क्रिकेट शुरू हो गई इंग्लैंड में। जी हाँ बिल्कुल। और आप तो देखें कि अब इन्होंने, जैसे मैंने बात की, पहले ये खेलते थे स्पिन बॉलिंग में, टॉस जीते बारी कर ली, थ्रू आउट अपनी स्पिन बॉलिंग को, लेकिन अब इन्होंने आके अपनी बैटिंग को भी कॉन्फिडेंस शो किया है। फिर जैसे हमने बात की कि 2-4 मैचों से आप पूरा वर्ल्ड कप देखें, थोड़ा बैटिंग का तरीका चेंज किया है, कोशिश कर रहे हैं डीप लेकर जाएं, जो सेट होता है वो कोशिश करता है लंबा लेकर जाए और एरी फेरी शॉट न खेले। तो अब इन पर कॉन्फिडेंस आ रहा है और यही बिलीफ है, देखें कि आज भी ये चेसिंग पे गए। लेकिन थोड़ा सा इनको जो और इम्प्रूव करने की जो ज़रूरत है ना, ठीक है मुजीब इनके लिए बड़ा अच्छा कर रहे हैं नया बॉल जब करते हैं, सही, लेकिन एट टाइम्स आपने ये देखना है कि अगर मुजीब को कुछ नहीं मिलेगा इस पिच से तो अपने फास्ट बॉलर से बॉल कराएं, ताकि इनके जो फास्ट बॉलर्स हैं ना वो भी ग्रूम होना शुरू हो। अभी जब आपके जब अपने फास्ट बॉलर्स को बॉल कराते हैं मिडल ऑफ द इनिंग्स, बैट्समैन सेट हुआ हुआ, जिस तरह नवीनुल हक है, अजमत उमर जई को भी कराते हैं कुछ ओवर। सो इनको थोड़ा सा ना
ठीक है। इससे भी मूव अवे करना है कि नया बॉल जो है वो फास्ट बॉलर कराए। का अगर नई परचेज मिल रहा मुजीब को तो ये ठीक। आपको लिख के नहीं दिया हुआ कि इसी से करवाना है।